छोटे रतन ने दिया का लहंगा उठाया। तब दिया ने अपनी पैरों पर पायल बांधा। फिर दिया उसे किस करने गई, लेकिन रतन ने उसे रोकते हुए कहा, अगर आपकी लिपस्टिक मेरे गालों पर लग गई तो बाहर सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। इधर रतन के पिता अपने दोस्त से कह रहे थे, महल में रतन को मारने की साजिश हर वक्त रची जाती है। एक बार तो किसी ने उसकी खीर में जहर तक मिला दिया था। हमें रतन की काकी पर शक है, क्योंकि उसी ने खीर बनाई थी। उधर महल में उत्सव की तैयारियां जोरों पर थी। दिया और उसकी सहेलियों ने खूब नाच गान किया। दिया को नाचते हुए अभय सिंह देख रहा था। उसे दिया पहली नजर में ही पसंद आ गई। उत्सव के बाद अभय के पिता ने दिया के पिता से उसका हाथ मांग लिया। दिया के पिता को भी अभय पसंद था, इसलिए वे तुरंत मान गए। जब यह बात दिया की भाभी को पता चली, वह तुरंत दिया के पास जाकर उसे बताने लगी। उसी वक्त अभय भी वहाँ आ गया। उसने दिया को नमस्कार किया। उसे देखकर दिया की बोलती बंद हो गई। इधर रतन अपनी जेब में सिंदूर का डिब्बा लिए घूम रहा था। जब उसके पिता ने इसका कारण पूछा तो रतन बोला, जैसे आप माँ को सिंदूर लगाते हैं तो माँ कितनी खुश हो जाती है, मैं भी दिया को सिंदूर लगाकर उसे खुश करना चाहता हूँ। यह सुनकर उसके पिताजी ने उसे डांटा और सिंदूर का डिब्बा वापस ले लिया। रतन उदास होकर एक कोने में खड़ा था। तभी कुछ लड़के आए और बोले, हम दिया को इन गुब्बारों से भिगो देंगे। ऐसा सुनकर रतन ने उनके हाथों से गुब्बारा छीना और वहाँ से भागने लगा। आगे रतन को किले की दीवार पर लटकता देख दिया दौड़कर उसके पास पहुंची। उसी वक्त रतन के पिता ने पास में एक सीढ़ी लगवाई और उसे नीचे उतारने के लिए उस पर चढ़ने लगी। तभी गुब्बारे के पानी से भीगा एक बिजली का तार टूटकर रतन की ओर बढ़ा। जैसे ही तार रतन के शरीर से टकराने वाला था, दिया ने सूखे बांस की मदद से उसे रोक लिया। यह देखकर सभी ने राहत की सांस ली। रतन के पिता ने उसे अपनी ओर खींच लिया, लेकिन उसी पल वह बिजली का तार दिया के शरीर से छू गया। करंट लगने से दिया वहीं बेहोश हो गई। इस हादसे के लिए रतन खुद को दोषी मानने लगा। अगले दिन सुबह दिया की माँ उसे जगाने आई, क्योंकि आज दिया और अभय का रोका था। इधर रतन के माता पिता उसके भले के लिए मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। रतन ने अपनी काकी से बात करने के लिए फोन किया, लेकिन तभी उसकी माँ ने आकर कहा, हम मंदिर जा रहे हैं। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अनजाने में उनकी यह बात फोन पर किसी ने सुन ली थी। इसके बाद रतन और उसका परिवार मंदिर के लिए निकल पड़ा। गाड़ी में बैठा रतन खिड़की से दिया की कार की ओर देखकर उसे पुकार रहा था। रतन को बार बार बाहर झांकते देख दिया ने रतन के पिता को फोन किया और कहा, आप रतन को मेरी गाड़ी में भेज दीजिए। रतन की माँ उसे भेजने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसके पिताजी ने उन्हें मना लिया। जैसे ही रतन के पिता उसे दिया की गाड़ी में छोड़ने आए, तभी जिस गाड़ी से रतन और उसका परिवार मंदिर जा रहा था, उसमें जोरदार धमाका हुआ और उस भगवान के सामने तारा अपने भाई के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी एक दासी दौड़ती हुई उसके पास आई और एक पत्र थमाकर बोली, यह आपकी माँ ने भेजा है। इतने सालों बाद माँ का पत्र देखकर तारा की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने पत्र खोलकर देखा, जिसमें लिखा था, अगर तुम अपने भाई का इलाज चाहती हो तो मुझसे आकर मिलो। लेकिन यह आसान नहीं था। तारा की माँ पर राजद्रोह का आरोप था और उन्हें एकांत कक्ष में कैद रखा जाता था। वहाँ जाने की इजाजत किसी को नहीं थी। फिर भी तारा अपने भाई की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसने चतुराई से सैनिकों की नजरों से बचकर माँ के कक्ष में प्रवेश किया। तारा को देखते ही उसकी माँ बोली, महल में पली बड़ी लड़की क्या अपने भाई के लिए जान जोखिम में डाल सकती है। इतना कहकर उन्होंने तारा के सामने रखी चटाई में आग लगा दी, मानो उसकी अग्नि परीक्षा लेना चाहती हूँ। तारा बिना हिचकिचाए आग पर चलने को तैयार थी, लेकिन तभी उसकी माँ ने चटाई खींच ली। तारा के साहस से प्रभावित होकर वे बोली, मैं चरित्रहीन नहीं हूँ। जब मैं अपने मायके से महल लौट रही थी, तब कुछ ऐसा हुआ कि मैं दूसरी सदी में चली गई, जहाँ का विज्ञान हमारी दुनिया से कहीं आगे है। वहाँ तुम्हारे भाई का इलाज संभव है। यह सुनकर तारा ने उत्साह से पूछा, उस सदी तक जाने का रास्ता क्या है। तब उसकी माँ ने बताया, वह रास्ता नवरंग वन में है। तारा ने राज्य के कानून तोड़े थे और अब उसे बंदी बनाने का हुक्म था। जब एक दासी के जरिए सेनापति को पता चला कि राजकुमारी तारा अपनी माँ से मिलने गई है, तो उसने तुरंत मौके का फायदा उठाया और राजा को सारी बात बता दी। गुस्से से लाल होकर राजा बोला, तारा को तुरंत बंदी बनाकर मेरे सामने पेश करो। तब सेनापति वहाँ पहुँचा और तारा को बंदी बना लिया। यह देखकर तारा स्तब्ध रह गई। राजा ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हें पता है ना कि वहाँ जाने की इजाजत किसी को नहीं। वह औरत चरित्रहीन है। तब तारा अपने पिताजी से कहने लगी, माँ बिल्कुल निर्दोष है, उन्होंने कोई पाप नहीं किया। लेकिन राजा उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि उनकी पत्नी किसी और के साथ भाग गई थी। बाप बेटी की इस तकरार को देखकर सेनापति ने एक कपटपूर्ण योजना रची। उसने राजा से कहा, महाराज राजकुमारी आपके पीठ पीछे वैद्य का काम करती हैं। उन्होंने मेरा भी इलाज किया था, लेकिन उस दौरान उन्होंने मुझे स्पर्श किया। मैं आपको यह कैसे बताता, मुझे कुछ समझ नहीं आया। सेनापति की बात सुनकर तारा ने उसका जोरदार विरोध किया, लेकिन अब राजा का तारा पर से भरोसा उठ चुका था। उन्होंने राजपुरोहित से कहा, भूल जाइए कि यह राजकुमारी है, इसे आम प्रजा की तरह सजा दीजिए। राजपुरोहित जो पहले से ही सेनापति से मिला हुआ था बोला, राजकुमारी ने घोर पाप किया है, लेकिन राजकुमार की मौजूदा हालत को देखते हुए भविष्य में राजकुमारी का पति ही इस राज्य को संभाल सकता है। चूंकि राजकुमारी ने सेनापति को स्पर्श कर लिया, उनका विवाह कर देना ही उचित होगा। राजा ने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया।